Hello dear students, today we are again discussing on LCM and SCF by prime factorization. LCM stands for least common multiple. SCF stands for highest common factor. इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ 6 and 20 by prime factorization मेथड. तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5. अब SCF निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है. तो 6 और 20 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है. केवल 2 के अलावा कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा. तो हमारा SCF क्या हो जाएगा 2. जो दोनों फैक्टर में कॉमन आएगा वो ही हमारा SCF होगा. तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2, तो 2 क्या हो गया हमारा SCF. अब LCM कैसे कैलकुलेट करेंगे. LCM कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सबसे पहले जो SCF आया उसे लिख देंगे. उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा. तो जिसमें कॉमन नहीं आता है वो सारे फैक्टर्स हम एज इट इज उतार देते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 5. तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60. 60 विल बी द एलसीएम ऑफ 6 and 20. एक क्वेश्चन से और देखते हैं. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 and 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3. 72 के फैक्टर कितने होंगे, कैसे निकालेंगे 72 के फैक्टर. हम 72 के फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं ट्री मेथड से, जो आपने 6, 7, 8 में दिखा था. तो 72 क्या लिख सकते हैं 24 3 जा 72, 24 के 2 इंटू 12, 12 को 2 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3. तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. एक बार चेक कर लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. ये 120 है, सॉरी. अब 120 के फैक्टर निकालेंगे. 120 ऐसे लिख सकते हैं 120 12 इंटू 10, 12 को 3 इंटू 4, 4 के फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2, 10 के 2 इंटू 5. तो फैक्टर क्या हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ये हमारे फैक्टर होंगे. चेक करते हैं एक बार. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120. तो ये सही है फैक्टर. अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है. एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए देख रहे हैं हम, और एक ये 3 कॉमन आ रहा है. एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6. एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ आया उसे लिख लेंगे. फिर देखेंगे इन तीनों फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन और आ रहा है. देखिए 2 और कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में, तो 2 और लिख देंगे. ये वाला 2 और आ रहा है ना कॉमन, तो ये वाला 2 भी लिख देंगे. बाकी ये और ये दोनों बचे, इन दोनों को भी लिख देंगे. कैलकुलेट करेंगे. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 360. ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अब आगे करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 and 144 बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2016 में आया है, तो इंपॉर्टेंट है. कैसे करेंगे लेट्स सी. 90 and 144.
तो 90 का फैक्टर कैसे करेंगे? 90, 15 6 जा 19, 6 के 2 3 जा 6, 15 के 3 5 जा 15। कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 144 के 144। कैसे कर सकते हैं इसके? 12 इंटू 12 हो जाएगा 144, 12 के फैक्टर 3 इंटू 4, 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 2 इंटू 2, सेम ईयर 3 इंटू 4, 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 2, फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या हो गया? कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2 और 3, और एक ये वाला 3 भी कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तो एचसीएफ हो गया हमारा। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? जो एचसीएफ है उसे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। बाकी जो कॉमन आ रहा है दोनों में, वो कॉमन आ रहा है कुछ, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो बचा हुआ जो भी है वो लिख लेंगे फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 123 जा 360, 362 जा 720, 720 इज द आंसर। अभी तक हमने ये सीखा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ के केस में दो फैक्टराइजेशन में जो भी कॉमन आता है उसे ले लेते हैं। एलसीएम के केस में पहले जो एचसीएफ है उसे लिख लेते हैं, और बचे जो फैक्टर्स है उसमें जो कॉमन आ रहा है उसको लिख के उसे लिख लेते हैं, और बचा जो भी रह जाता है उसे लिख लेते हैं। ये एलसीएम के केस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, रिसेंटली सीबीएसई 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटर्न a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b। तो कैसे करेंगे? एचसीएफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इससे फैक्टर क्या होंगे? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। बी के फैक्टर क्या होंगे? एक्स वाई इंटू वाई इंटू वाई। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन क्या आ गया दोनों में? ये एक्स आ गया कॉमन, ये वाला बाई भी आ रहा है, और एक ये बाई भी आ रहा है कॉमन। तो क्या आ गया? एक्स इंटू वाई इंटू बाई, क्या हो गया? एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम के केस में, एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है एक्स बाई, एलसीएम एक्स एक्स और वाई, ये बचा है हमारा एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई वाई क्यूब। दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने ये सीखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे 1 या 2 नंबर में जरूर क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच।